बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि फाइंड द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए x1 y1 और z1 b c, इन 3 पॉइंट में से गो थ्रू हो रहा है, यानी जनरल फॉर्म के अंदर पूछा जाए तो आपने इसको इस तरीके से करना है जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर आप इस तरीके से करें कि वो तीनों पॉइंट्स लिख लें जो पॉइंट्स सवाल के अंदर दिए हुए हैं, ए बी सी, और ये पी जो है वो जनरल पॉइंट लिखें और इनके पोजीशन वेक्टर्स यानी ओ ए आर वन वेक्टर अगर इस तरह करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस ओ पी वेक्टर को हमने आर वेक्टर यानी जनरल फॉर्म में कहा, और ओ ए वेक्टर को आर वन और ओ बी को हमने आर टू और ओ सी को आर थ्री वेक्टर कहा। हम जो है इस तरीके से करेंगे कि ए पी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये ए पी वेक्टर, बी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर, यानी हर एक में ए को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे और ये 3 वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। देखें ये हमारे पास ए पी वेक्टर, बी ए वेक्टर और सी ए वेक्टर, इसमें एक पॉइंट ए को जो है हमने तीनों के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, और ये तीनों चूँकि एक ही प्लेन के अंदर वेक्टर लाई करेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करते हैं तो इनके वेक्टर जो बनेंगे वो भी एक ही प्लेन में होंगे, लिहाजा ये कोप्लेनर होंगे। जब 3 कोप्लेनर एक प्लेन में 3 वेक्टर लाई करते हैं तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, और इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा ज़ीरो होती है। तो लिहाजा इसी चीज़ को बस यहीं पे ये हमारा जो लॉजिक है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने क्या करना है, ए पी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए पी वेक्टर मालूम करेंगे, बी ए वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सी ए वेक्टर मालूम करेंगे और इनकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो जाएगी। ये देखें जी, हमने ए पी वैक्टर फाइंड आउट किया, पी में से ए के पॉइंट्स निकाल दिए एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जी माइनस जी वन। पी के पॉइंट थे एक्स वाई जी और ए के पॉइंट थे एक्स वन वाई वन जी वन। फिर हमने बी ए फाइंड आउट किया, इसमें से एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई टू माइनस वाई वन, वाई वन माइनस टू, और ए में ए का जो थर्ड कोऑर्डिनेट है जी थ्री, हमारे पास जी वन होना चाहिए यहाँ पे, Z1 और Z2, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। सिमिलरली हमारे पास सी ए किया, सी ए करने के बाद हमारे पास क्या कहते हैं वो हासिल हो गया, ए के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए तो ये 3 वेक्टर हासिल हो गए। इन 3 वेक्टर्स को हमने इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया जो हमने आपके सामने शो की थी जो कि एक दफ़ा फिर लिख देते हैं। इसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी सवाल को बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ए पी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर लिख दें इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने जो यूज़ किया है वो ये वाली इक्वेशन यूज़ किया, आप पीछे जाके देख सकते हैं। हालांकि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हमारे पास थी, क्योंकि स्केल डॉट और स्केल क्रॉस जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, तो लिहाजा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ए पी क्रॉस बी ए डॉट सी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दिया जाए, या हमारे पास यानी आपके पास एक से ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि शायद मैंने पूरी नहीं लिख सका या कुछ रिपीट हो गई हैं। तो हम यहाँ पर इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे ए पी डॉट बी ए क्रॉस सी ए, जो कि मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे हम ये वैल्यूज़ यानी ये तीनों वेक्टर ए पी बी ए सी ए की वैल्यू उसके अंदर रखेंगे। इस इक्वेशंस के अंदर हम ये वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ रखते हैं जी। ये वैल्यूज़ ए पी की है, ये बी ए की वैल्यू है, ये सी ए की वैल्यू है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ से लाइन शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये देखें, इसके अंदर x माइनस एक्स वन, ये पहला वाला वेक्टर जो है वो इधर लिख दिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके कंपोनेंट्स, और दूसरे का डॉट के बाद ये बी ए था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये सी ए हमारे पास सी ए था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है वो फाइंड आउट की जाती है। चाहे एक और मेथड हमने इंट्रोड्यूस करवा रखा है अपने लेक्चर के अंदर, उसको भी आप देख सकते हैं, और ये भी बड़ा सिंपल वे हमारे पास है। इसको हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दी ए बी सी पॉइंट्स हम कहते हैं। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास हासिल हो गई।